तो मेरे साथियों, मेरी रीजनिंग भाई जगदीश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपने मंजिलों की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे साथियों, आज हम क्लॉक टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट टाइप की बात करेंगे। फर्स्ट टाइप है हमारा एंगल, जिसमें हमको समय दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, हमें एंगल डिफाइन करना होता है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच। तो आइए मेरे साथियों, आज हम क्लॉक टॉपिक को फर्स्ट टाइप की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक मेरे साथियों, मेरे मित्रों, तो आज हम एक नई मोटिवेशन के साथ क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए मेरे साथियों, आज हम क्लॉक टॉपिक के फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, एंगल के, जिसमें हमको समय दिया जाता है और कौन निकालना होता है, जो हमारे एग्जामों में बहुत क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं और जाते हैं। तो आइए देखिए, पहले मैं एक घड़ी बनाता हूँ। मैंने एक घड़ी बनाई और घड़ी बनाई, घड़ी में पोजीशन सेट की। बारह, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। जैसे कि 1 से 12 तक डेट होते हैं। हमारी घड़ी का डायल कैसे भी आकृति का होता है, या तो वर्गाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, या हो सकता है डायल। जो इसका पूरा सर्कल होता है 360 अंश का होता है। जो पूरा सर्कल होता है ये 360 अंश का होता है। जैसे कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, मिनट्स हैंड एंड सेकंड हैंड एंड आवर हैंड। तीनों सुइयों की हमने फर्स्ट क्लास में बात की, एक एक पॉइंट से लेकर। किसी को कोई डाउट हो तो फर्स्ट क्लास को एक बार जरूर देखें। और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूँ, जो हमारा एंगल। एंगल में कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं, फिर हम क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक घड़ी बनाई, घड़ी की पोजीशन सेट की और घंटे मिनट की सुई दोनों 12 पर है, या 12 बजे का समय दिखा रही है। घंटे मिनट की सुई दोनों 12 पर है या 12 बजे का समय दिखा रही है। और पूरा सर्कल, जो पूरा हमारा ये होता है एक ग्राउंड, वो 360 अंश का होता है। 360 अंश का होता है, ठीक है। जैसे कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। कहने का मतलब ये 12 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है, और 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, और 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है, और 1 सेकंड में 1/120 अंश का कोण बनाती है घंटे वाली सुई। किसी को कोई डाउट? घंटे वाली सुई से लेकर बात करें मिनट वाली सुई की, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, या 60 मिनट या 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है, और 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, और 1 सेकंड में बनाती है 1/10 अंश का कोण। बात करें सेकंड वाली सुई की, तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा सर्कल क्लियर कर लेती है 360 अंश का, और एक मिनट में 360 अंश का सर्कल क्लियर कर लेती है। कहने का मतलब 360 अंश घूम जाती है। बात करें 1 सेकंड की, और 1 सेकंड में 6 अंश का कोण तय करती है, ठीक है। आइए, जैसे कि, और प्रत्येक गैप में 5 मिनट होती हैं, प्रत्येक मिनट में 5 गैप होती हैं, या एक गैप में 1 घंटा होता है, या एक गैप में 30 अंश का कोण होता है, ठीक है। तो देखिए, पहले करते हैं हम एच की बात, आवर हैंड की बात। ये घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, और 1 मिनट में बनाती है 1/2 अंश का, कहने का मतलब हाफ अंश का। बात करें मिनट हैंड की, एम एच की, तो ये 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। किसी को कोई डाउट इस पॉइंट से लेकर? अभी मैंने कुछ नया नहीं बताया, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट क्लास कराई थी उसमें एक एक पॉइंट से बात की, एक एक पॉइंट से बात की, पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया। तो देखिए, यहाँ पर आज हम फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइप में बड़ा रोल होता है, जो हमें फॉर्मूला कहो या ट्रिक कहो, जो बताया जाता है टीचर्सों के द्वारा, वो 11 × मिनट्स 11 × मिनट्स डिफरेंस
60 इंटू आवर अपॉन 2 ये होता है। इसका रोल क्या होता है, क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि ये बना कहाँ से, कैसे आया। इसकी किसी टीचर्स कंसेप्ट को छोड़ देते हैं, ट्रिक या फॉर्मूला नाम दे देते हैं और इस पर क्वेश्चन करते हैं। 100% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट होते हैं, पर क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि ये आया कहाँ से, बना कहाँ से, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो 11 इंटू मिनट डिफरेंस 60 इंटू आवर अपॉन 2। डिफरेंस का मतलब होता है बैलेंस को इक्वल करना, या तो हमारे आवर ज़्यादा हैं तो घंटों, या तो हमारे घंटे ज़्यादा हैं तो मिनटों को लेस कर देते हैं, या हमारी मिनट ज़्यादा हैं तो घंटों को लेस कर देते हैं। ठीक है, इसकी बात करेंगे ये आया कहाँ से, कैसे बना। ठीक है, तो देखिए घंटे वाली सुई प्रत्येक घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। जैसे कि 12 से एक घंटा होता है और 1 घंटे में 30 अंश का कोण होता है, या 1 से 2 तक 1 घंटा होता है, 1 घंटे में 30 अंश का कोण होता है। कहने का मतलब 1 घंटे में 30 अंश का कोण होता है, या 1 गैप में 30 अंश का कोण होता है। ठीक है, या 5 मिनट होती है, जैसे कि 12 से 1 तक 5 मिनट हो गई और 5 मिनट में भी 30 अंश का कोण होगा। 1 से 2 तक मतलब 1 से 2 तक 5 मिनट हो गई तो कितना अंश हो गया, 30 अंश हो गया। 1 घंटा कहो तो 30 अंश होता है, 5 मिनट कहो तो 30 अंश होता है, और एक गैप या एक ब्लॉक या एक खंड कहो 30 अंश होता है। सबका कहने का मतलब एक ही है। ठीक है, देखिए घंटे वाली सुई प्रत्येक घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, देखिए जब 12 से 1 तक की बात करूं कि 12 से 1 तक कितनी मिनट से होती है, 5 मिनट होती है। 5 मिनट होती है। 12 से 1 तक 5 मिनट होती हैं और 12 और 1 के बीच में 4 मिनट होती है। क्योंकि ये फॉर एग्जाम्पल से समझे कि मैं पूछूं आपसे कि 1 से 5 तक के टेबल लिखो, 1 से 5 तक, तो 1 का भी आएगा, 2 का भी आएगा, 3 का भी आएगा, 4 का भी आएगा और 5 का भी हमें लिखने पड़ेंगे 1 से 5 तक के। मैं बोलूँ 1 और 5 के बीच के तो 2, 3 और 4, तो यही है। यहाँ पर मैंने पूछा कि 1 से 5 12 से 1 तक कितनी मिनट होती है, 5 मिनट, और 12 से 1 के बीच में 4 मिनट होती है। तो मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। घंटे मिनट वाली सुई दोनों 12 पर है। मिनट वाली सुई ने 12 से चलना शुरू किया और 1 मिनट का समय लिया और 1 मिनट में 6 अंश की दूरी तय होती है। इसकी बात कर रहे हैं कि ये आया कहाँ से। 11 इंटू मिनट डिफरेंस 60 इंटू आवर अपॉन 2। देखिए मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों 12 पर है। मिनट वाली सुई ने 1 मिनट का समय लिया और 1 मिनट में 6 अंश की दूरी तय करती है। 1 मिनट में 6 अंश की दूरी तय करती है। देखिए यहां से चली और 1 मिनट चली और 1 मिनट में 6 अंश का कोण तय करती है या क्रिएट करती है, बनाती है। 1 मिनट में 6 अंश का, क्या घंटे वाली सुई वहीं पर बैठी रही होगी बार पर कि उसने भी कुछ समय लिया होगा और कुछ दूरी तय की होगी? जी, वो भी 1 मिनट का समय लेती है। समय तो उतना ही लेती है जितना मिनट वाली लेती है, पर जो डिफरेंस आता है, कुछ जो धीरे चलती है वो चलती है मिनट वाली सुई से, क्योंकि ये तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है और ये बनाती है 1 मिनट में हाफ अंश का, आधे अंश का। तो घंटे वाली सुई भी 1 मिनट का समय लिया है और 1 मिनट में चलती है वो आधे अंश। कहने का मतलब ये है कि मिनट वाली सुई 6 अंश चलती है, और जैसे कि घंटे मिनट एंड सेकंड वाली सुई एक ही ट्रैक पर दौड़ती हैं, एक ही बिंदु पर दौड़ते हैं। तो जैसे कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश दौड़ती है तो उसी की तो पैरों पर चलेगी, उसी की तो दूरी को कवर करेगी। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में चलती है आधा अंश और मिनट वाली सुई चलती है 6 अंश। तो इसमें से हम 1/2 लेस करेंगे तो ये कितना आया, क्योंकि 1 मिनट में 5.5। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 5.5 अंश का कोण तय कर लेती है। कहने का मतलब ये फाइनल, क्योंकि उसमें 6 चलती है, 6 में से आधा कर लेती है कवर, कौन सी, घंटे वाली सुई। और कितना बचा, 5.5। कितने मिनट में बचा, 1 मिनट में। तो देखिए 5.5 इंटू मिनट डिफरेंस 30 इंटू आवर। एक बार इसे समझे कि मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में 6 अंश का कोण चलती है और घंटे वाली सुई प्रत्येक मिनट में आधे अंश का कोण चलती है। जब क्योंकि मिनट वाली सुई तेज दौड़ती है, उसी ट्रैक पर तो घंटे वाली दौड़ती है पीछे पीछे से, तो उसकी दूरी कवर कर रही है ना। तो जो बचा 1 मिनट में गैप डिफरेंस, वो कितना बचा, 5.5।
कितने मिनटों में बचा? 1 मिनट में, क्योंकि मिनट वाली सुई का शेप रह जाता है 1 मिनट में। 5.5 इंटू मिनट डिफरेंस 30 इंटू आवर। 30 कहाँ से आया? घंटे वाली सुई प्रत्येक घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। और बैलेंस का जो डिफरेंस का मतलब होता है बैलेंस को इक्वल करना। या तो हमारे घंटे ज़्यादा हैं तो मिनटों को लेस कर देते हैं, या हमारी मिनट ज़्यादा हैं तो घंटों को लेस कर देते हैं। ठीक है, रियल में तो ये होता है, ये फॉर्मूला ये होता है असल में तो 5.5 इंटू मिनट डिफरेंस 30 इंटू आवर। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस पॉइंट से लेकर ये होता है। अब इसी को जब हम पॉइंट से मल्टीपल करते हैं तो हो सकता है गलत भी हो जाए, इसलिए हमने ये एक सिंपल रूप देकर ये 11 इंटू मिनट डिफरेंस 60 इंटू आवर अपॉन 2 बनाया। ठीक है, समझे, एक एक पॉइंट को समझे। डेप्थ तक चीज़ों को समझने के लिए परेशान हो सकते हैं, पर आप समझोगे, तकलीफें आएंगी पर आप समझोगे, डटे रहोगे अपने इरादों पर तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। रीजनिंग ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, जीएस, हिंदी, गणित, इंग्लिश, कुछ भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो 5.5 इंटू मिनट डिफरेंस 30 इंटू आवर अपॉन ये होता है। और इसी को जब हम पॉइंट से मल्टीपल करते हैं तो यही तो बना दिया जाता है। जैसे कि मैं 2 से 11 को विभाजित करूँ तो यही तो 5.5 आया और यही तो 30 आया। ठीक है, सारी चीज़ें वही कंसेप्ट से निकलती हैं। जो जितने ट्रिक या फॉर्मूले बनते हैं, नाम देते हैं, वो यहीं से निकलती हैं। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करें डेप्थ तक चीज़ों को, जब भी हम बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। तो किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ पे डाउट है। मैं आपकी डाउट के एक एक पॉइंट को क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं इसीलिए ही आता हूँ यहाँ पर। अब हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चनों की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि घड़ी में प्रत्येक घंटे में 2 कोण बनते हैं, क्योंकि पूरा सर्कल हमारा 360 अंश का होता है और प्रत्येक घंटे में 2 कोण बनते हैं। ओनली एक 0 अंश और 180 अंश को छोड़कर, 0 अंश और 180 अंश को छोड़कर प्रत्येक घंटे में दो कोण बनते हैं। और पूरा सर्कल होता है हमारा 360 अंश का। जब कौन कौन से बनते हैं? एक बनता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, एक बनता है इंटरनल एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हम बड़ा कोण कहते हैं, बृहद कोण बोलते हैं। इंटरनल एंगल को हम न्यून कोण, अंतः कोण या छोटा कोण बोलते हैं। जैसे कि हमारा कोण एक निकल के आ जाए तो हम दूसरी को बड़ी सरल और सहज तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? या तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल के आ जाएगा तो हम 360 से लेस करेंगे और हमारा इंटरनल एंगल हमें प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। जब हमारा इंटरनल एंगल निकल के आ गया है और हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हम 360 से लेस करेंगे और हम रिफ्लेक्स एंगल भी प्राप्त कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट? जैसे कि इसी को भी समझेंगे एक बार। जैसे कि ये पूरा क्षर रेख है, ऊपर भी 180 और नीचे भी 180। जब नीचे ये कुछ कोण तय करेगी, बनाएगी, तो ऊपर वाला जितना ही बड़ा होगा और नीचे वाला जितना ही कम होगा। कहने का मतलब है जो जितना बनाती है, जो उतना ही नीचे वाला या अंतः कोण या इंटरनल एंगल उतना ही छोटा होता है, या इंटरनल जितना बड़ा होता है रिफ्लेक्स एंगल उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए एक बार इसे नोट डाउन करें। देखिए अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। हमें समय दिया जा रहा है 6:20 पर 6:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन को एक घड़ी के द्वारा समझाना चाहूंगा, क्योंकि कंसेप्ट बहुत जरूरी है सीखने के लिए, समझने के लिए। तो आइए 6:20 का समय हो रहा है और घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण निकालना होगा। तो देखिए 6:20 का, तो मिनट वाली सुई कहां पर होगी? 4 पर होगी। मिनट वाली सुई 4 पर होगी, मिनट वाली सुई 4 पर होगी और घंटे वाली सुई 6 से आगे होगी, 6 और 7 के बीच में होगी। तो देखिए 6:20 का समय ऐसे हो रहा है।
अब हम घंटों की बात करेंगे कि टोटल घंटे क्लियर कितने हुए, क्योंकि घंटे वाली सुई प्रत्येक घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। तो 4 से 5 1 घंटा हो गया और 1 घंटे में 30 अंश का कोण बन गया। 5 से 6 1 घंटा हो गया और 1 घंटे में 30 अंश का कोण बन गया। अब 4 से 6 तक हमारी टोटल कितने घंटे हो गए, 2 घंटे, और 2 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है, प्रत्येक घंटे में घंटे वाली सुई 30 अंश का कोण बनाती है, तो 2 घंटे में 60 अंश का। अब ये रह गया है हमारा जो 6 से आगे चली है, कौन सी सुई, घंटे वाली सुई, क्योंकि घंटे वाली सुई नहीं तो तय किया ये टाइम, ये समय, ये अंश, क्योंकि 6 जो बनाएगी घंटे वाली सुई तो बनाएगी इसको। तो देखिए कितने मिनट चल रही है, 20 मिनट, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई एच की बात करें, एच ये 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है, हाफ अंश का कोण बनाती है। तो जब घड़ी में 6 बजे का समय हुआ होगा, जब घड़ी में 6 बजे का समय हुआ होगा, तो मिनट वाली सुई 12 पर होगी और घंटे वाली सुई कहां पर होगी, 6 पर, जब ही तो 6 बजे होंगे। जब 6:20 का समय हुआ है तो मिनट वाली सुई 12 से चलकर 4 पर आ गई, कहने का मतलब 20 मिनट चली। क्या घंटे वाली सुई यहाँ 6 पर रही होगी, नहीं, वो भी सर 20 मिनट का समय लिया होगा और 20 मिनट में 6 से आगे चली होगी, कुछ दूरी तय की होगी। तो देखते हैं, ये 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है घंटे वाली सुई प्रत्येक मिनट में, तो 20 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, 20 मिनट में बनाएगी सर 20 मिनट बराबर 1/2 इंटू 20, तो ये बनाएगी 20 मिनट में 10 अंश का कोण। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। तो सर ये घंटे वाली सुई 6 से आगे चली है ना, ये 10 अंश का कोण है, ये 10 अंश का कोण है। तो 60 प्लस 10 ये हमारा आया 70 अंश। घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 70 अंश का कोण तय किया गया है 6:20 पर। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन से लेकर, किसी को कोई डाउट, क्योंकि जब 6 बजे का समय हुआ होगा तो मिनट वाली सुई 12 पर होगी और घंटे वाली सुई 6 पर होगी, जब तो 180 हो गया। जब 180 से हमें कोई मतलब नहीं, कहने का मतलब ये है कि जब मिनट वाली सुई चलकर 4 पर आ गई, 20 मिनट चली, तो क्या घंटे वाली सुई 12 पर 6 पर ही रही होगी, नहीं, वो भी 20 मिनट चली होगी और 20 मिनट में कितने अंश का कोण तय किया होगा, 1 मिनट में 1/2 अंश करती है तो 20 मिनट में 6 अंश। कहने का मतलब ये है, घंटे वाली सुई जितने मिनट का समय लेती है उसका आधा कोण तय करती है, और जितने अंश बनाती है या तय करती है उसकी मिनट आधी समय लेती है, उसका आधा मिनट लेती है। ठीक है, तो 6:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 6:20 पर 70 अंश का कोण बनेगा, 70 अंश का कोण तय किया जाएगा। तो देखिए, अब क्वेश्चन मार्क ये लगता है मेरे साथियों कि जैसे हमने हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं और पूछे भी जाते हैं। जब हमने एक घड़ी बनाई, घड़ी में पोजीशन सेट की, फिर हमने टाइम सेट किया, फिर हमने क्वेश्चन बनाया, निकाला, तो हो सकता है सही भी हो जाए, बट टाइम भी लग गया, तो फिर अब इसे हम और तरीकों से कैसे करेंगे, तो देखिए, आइए। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस पॉइंट से लेकर, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे कि और सॉल्व तरीके से कैसे करें हम इसको, और जल्दी तरीके से कुछ ही सेकंड्स में। देखिए, क्वेश्चन हम इसे वर्बली भी कर सकते हैं, जैसे कि 6:20 मिनट, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब ये क्वेश्चन हमारा 6:20 पर 6:20 पर घंटे मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण तय किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो देखिए, पहले मैं इसे एक घंटों को मिनट में चेंज करता हूँ, क्योंकि 12 से 6 तक कितने घंटे हो गए, 6, और मिनटों की बात करें तो कितनी हो गई, 30। तो पहले मैं घंटों को मिनट में चेंज करता हूँ, 6 का मतलब 30 मिनट डिफरेंस, और 20 मिनट हमारी ऑलरेडी पहले से है ही है, तो 20 मिनट ही गई। 30 से 20 लेस करेंगे तो 10 मल्टीपल किससे किया जाए, 6 से, क्योंकि हमने घंटों को मिनट में चेंज किया है, और मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई प्रत्येक घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हमने घंटों को मिनट में चेंज किया है, तो मल्टीपल किससे करेंगे, 6 से। तो 10 मल्टीपल 6 क्या आया हमारा, 680।
अब क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि प्लस किया जाए माइनस किया जाए, तो मिनटों का आधा कीजिए और प्लस कीजिए। जब हमारा पॉजिटिव घंटे मिनट की सुइयों के बीच सकारात्मक मान आए तो हम मिनटों का आधा करते हैं और जोड़ देते हैं, फाइनल आंसर हम निकालते हैं। तो मिनटों का आधा कितना हो गया, 20 मिनट का आधा 10, और 10 को हम प्लस करेंगे कितना आया 70 अंश। 6 बजे का 20 मिनट और घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 70 अंश का कोण तय किया जाएगा, बनाया जाएगा। जब हमारा घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का मान सकारात्मक आए, पॉजिटिव आए, तो मिनटों का आधा करते हैं और जोड़ देते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन से लेकर, इस पॉइंट से लेकर? तो आइए, और हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ये घंटों को मिनट में चेंज किया, क्या हम मिनटों को घंटों में चेंज करके भी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखिए, जब भी तो मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, 6:20 का समय हो रहा है, 6:20 का समय हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमने घंटों को मिनट में चेंज, यहाँ पे करेंगे हम मिनटों को घंटों में चेंज। तो 6 का मतलब 6 ही होती है, और डिफरेंस 4। जब 12 से 4 तक कितने घंटे होगी? 4। और मिनटों की बात करें 4 तक तो कितनी होगी? 20। तो यहाँ पे हम घंटों को चेंज करेंगे तो 4। 6 से 4 को लेस करेंगे तो डिफरेंस कितना आया? 2 आया ना। मल्टीपल किससे करेंगे? 30 से, क्योंकि हमने मिनटों को घंटों में चेंज किया है। तो कितना आया? 60 प्लस। जब हमारा पॉजिटिव आए घंटे मिनट की सुइयों का मान, तो हम मिनटों का आधा करते हैं और जोड़ देते हैं। जब हमारा नेगेटिव आए तो हम मिनटों का आधा करते हैं और घटा देते हैं, उत्तर निकालते हैं। ठीक है, मैं इन पॉइंटों को लिखाऊंगा आपको। तो ये है कितना? 60 प्लस 10 बराबर 70 अंश का कोण तय किया जाएगा घंटे और मिनट की सुइयों के बीच, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्सों में, जैसे कि मिनटों को या तो घंटों में चेंज करो या तो घंटों को मिनट में चेंज करो। 6:20 का समय हो रहा है, 6 का मतलब 30 और 20 हमारी पहले से ही है। डिफरेंस कितना आया दोनों घंटे मिनट की सुइयों के बीच? 10 मल्टीपल 6 कितना आया? 60। मिनटों का आधा कीजिए और कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चन को बस आपको कुछ ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पॉइंट पर। तो आइए और हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्या हम इसे और कई तौर तरीके से कर सकते हैं? ये मैंने पहले एक घड़ी के द्वारा कराया, फिर हमने घंटों को मिनट में चेंज किया, फिर हमने मिनटों को घंटों में चेंज किया। तो एक और तरीका और देख लेते हैं, जैसे कि क्या है हमारा 6:20, 6:20 का समय हो रहा है। तो देखिए, क्या हम 1160 से कैंची वाला गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 6 या 36 डिफरेंस ये कितना आ जाएगा? 220 मतलब 220। जब हम इसे लेस करेंगे तो क्या आएगा? 0 से 0 गया 0, और ये 6 में से 2 गया तो 4, अरे सॉरी 0 4, और 3 में से ये गया तो कितना बचा? 1। क्या ये हमारा 140 आया? क्या यह उत्तर आया? नहीं। अब हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो हमें वही आंसर निकल के आएगा 70 अंक। वही आंसर निकल के आएगा हमारा 70 अंक। तो मेरे साथियों, आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, एक एक पॉइंट पर चर्चा कीजिए, बात कीजिए, समझो एक एक पॉइंट को, तो आप अपना क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे बड़े अच्छी तरीके से, सरल और सहज तरीके से। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने इसे 6:20 का समय दिया, घंटे मिनट की सुइयों के बीच का जो सकारात्मक मान आया, तो सकारात्मक आता है तो मिनटों का आधा करते हैं और प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब आइए, अब बढ़ते हैं हम एक नकारात्मक क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन 4 तरीकों से कराया, आप जो चाहो उस तरीके से कर सकते हो। और 4 तरीके मतलब एक तो हमारा कंसेप्ट था, हमने घड़ी के द्वारा किया था। तो आइए, हमारा क्वेश्चन है 4:41 पर 4:41 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को भी एक घड़ी के द्वारा करते हैं। जैसे कि 4:41 का समय हो रहा है,
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब 4:41 का समय दिया है, तो 4:41, ठीक, ऐसे ही होगा 4:41, क्योंकि 8 मतलब 8 घंटे या 8, यहाँ पे 8 का मतलब होता है हमारा 40 मिनट, और 1 मिनट फालतू चलिए, और घंटे के इसी 4 और 5 के बीच में होगी, या 5 के नजदीक होगी, तो हम घंटों को देखते हैं कि टोटल घंटे कितने बने। जैसे कि हमारा 5 से 6 घंटा, 6 से 7 1 घंटा, और 7 से 8 1 घंटा, क्योंकि मिनट वाली सुई 8 से 1 मिनट ज्यादा चल चुकी है, तो हमारा 5 से 6 1 घंटा क्लियर हो गया, 6 से 7 1 घंटा क्लियर हो गया, 7 से 8 1 घंटा क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट? टोटल घंटे कितने क्लियर हो गए? 3, और 3 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है घंटे वाली सुई? प्रत्येक घंटे में 30 अंश का, तो 3 घंटे में 90 अंश का। 90 अंश ये हो गया, 30 अंश ये, 30 अंश ये, और 30 अंश ये, और 30 अंश ये। बात करें जो 1 मिनट ज्यादा चली है, 1 मिनट को तो हम निकाल सकते हैं कि मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में 6 अंश का कोण तय करती है। प्रत्येक मिनट में मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण तय करती है, तो ये कितना रहा हमारा? 6 अंश। तो ये तो मैं निकल के आ गया। अब ये 4 और 5 बजे के बीच में है कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। ये कितने अंश का कोण तय करेगी? ये कितना है? अब तो देखिए, ये प्रत्येक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? एच की बात करें, आवर हैंड की बात करें, तो ये 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है। कितने का? 1 मिनट में 1/2 अंश का। जब हमारा क्वेश्चन क्या? 4:41 का। जब हमारी मिनट वाली सुई भी 41 मिनट चल चुकी है 4 से आगे, क्या घंटे वाली सुई 4 पर रही होगी? नहीं, वो भी 41 मिनट का समय लिया होगा, और 1 मिनट में 1/2 अंश चलती है, तो 41 मिनट में कितना चलेगी? तो देखिए 41 मिनट में 1/2 मल्टीपल 41, तो ये चली होगी 20.5। कहने का मतलब 41 मिनट में 20.5 अंश का कोण तय किया होगा। कितना? 20.5। ये किया होगा कितना? 20.5। ये किया होगा 20.5। तो ये 4 से 5 तक 1 घंटा होता है, और 1 घंटे में कितने अंश का कोण होता है? 30 अंश का। सर ये 30 अंश का कोण होता है, और 30 अंश में से कितना कवर कर लिया है? 20.5। कहेंगे मतलब 20.5। कहने का मतलब ये है कि 20.5 तय कर लिया है। 20.5 तय कर लिया है, तो 20.5 तय कर लिया है, तो ये कितना बचा? जब हम 30 से 20.5 को लेस करेंगे तो कितना बचा? 9.5। कितना? 9.5। तो ये 9.5 अंश का कोण तय कर लिया है। कौन सी ने? घंटे वाली सुई ने 9.5, 9.5, क्योंकि ये पूरा कितना होता है? 1 घंटे, और 1 घंटे में कितने? 30 अंश का, और 41 मिनट में कितना कवर कर लिया है? 20.5 का, और पूरा 30 का होता है, तो अब कितना बचा? 9.5। कहने का मतलब 9.5 अंश का। तो देखिए अब हम पूरे को ऐड कर देते हैं, और हमारा आंसर निकल के आएगा 9 और 6 15, 15.5, 15.5, और ये कितना हो गया? 90 प्लस 15.5। तो ये फाइनल आंसर हमारा वही निकल के आया। 105.5 अंश का कोण तय किया जाएगा घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 4:41 पर। किसी को कोई डाउट? मैं यहाँ पर एक पॉइंट और समझाना चाहूंगा आपको। जैसे कि हमारा अब ये निकल के आया 4:41 पर 105.5 अंश का कोण निकल के आया। तो देखिए अब घड़ी में 2 एंगल बनते हैं। ये तो हो गया हमारा इंटरनल एंगल जो निकल के आया है। अब हम दूसरे कोण को भी निकाल सकते हैं। 360 से लेस करेंगे और इजीली तरीके से, बड़े सरल और साफ तरीके से हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, 360 से जो हमारा 4:41 पर जो निकल के आया 105, वो आया हमारा इंटरनल एंगल। और ये हमारा इंटरनल एंगल है ये, और ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, बड़े वाला एंगल है। तो हम पता पर सब निकाल सकते हैं कि 360 से लेस करेंगे 105.5 को, और निकाल सकेंगे रिफ्लेक्स एंगल को। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन से लेकर? ये मैंने क्वेश्चन घड़ी से भी कराया। अब हम इससे भी देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं। तो देखिए
देखिए 4:41 का समय हो रहा है। पहले हम घंटों को मिनट में चेंज करेंगे, फिर हम मिनटों को घंटों में चेंज करेंगे। आप चाहो जैसे कर सकते हैं। देखिए मैंने ये पहले घंटों को मिनट में चेंज किया। 4 का मतलब होता है 20 मिनट। 12 से 4 तक 4 घंटे, और मिनटों की बात करें 12 से 4 तक 20 मिनट। 20 मिनट डिफरेंस ऑलरेडी पहले से हमारी 41 मिनट है ही है। अब हम इसे लेस करेंगे तो ये क्या आएगा 21 मिनट। 21 मिनट किस में आएगा, नकारात्मक है, नेगेटिव। घंटे और मिनट की सुइयों का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। पर हमने क्या किया कि घंटों को मिनट में चेंज किया, तो मल्टीपल किससे करेंगे 6 से। तो ये क्या आएगा 6 1 जा 6 और 6 से 2 या 12 126 126। क्या ये मेरे आंसर रहा, नहीं। मैंने बोला जब हमारा नकारात्मक आए घंटे मिनट की सुइयों के बीच, तो मिनटों का आधा करते हैं तो घटा देते हैं और उत्तर निकालते हैं। जब हमारा घंटे मिनट की बीच का जो डिफरेंस सकारात्मक आए तो मिनटों का आधा करते हैं और ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं और उत्तर निकालते हैं। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे, क्योंकि मिनटों का आधा करेंगे और मिनटों का आधा करेंगे तो 20.5 लेस करेंगे तो वही आएगा हमारा 105.5 आंसर। घंटे मिनट की सुइयों के बीच 4:41 पर 105.5 अंश का कोण तय किया जाएगा। और ऐसे भी किसी को कोई डाउट इस पॉइंट से लेकर। क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि जब हम नकारात्मक आए तो माइनस क्यों करते हैं, सकारात्मक आए तो प्लस क्यों करते हैं। पहले एक और तरीके से इस क्वेश्चन को करा दूं जब बताऊंगा। 4:41 4:41 का समय हो रहा है। ठीक है, ये पहले मैंने घड़ी से कराया, फिर हमने घंटों को मिनट में चेंज किया। क्या वो मिनटों को चेंज कर सकते हैं, मिनटों को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मिनटों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 4 का मतलब कितना हो गया, मिनटों को तो चेंज कर दिया, अब हम घंटों को चेंज कर सकते हैं। 4 का मतलब 4 घंटे मिनटों। और जब मैं 41 को 5 से विभाजित करूंगा, क्योंकि प्रत्येक गैप में कितनी मिनट होती हैं, 5 मिनट होती हैं। जब मिनटों को घंटे बना सकते हैं तो मैं इसे 5 से विभाजित करूंगा। 5 से विभाजित करूंगा तो ये क्या निकल के आएगा, ये आएगा 8.2। आपको कोई डाउट बनती हो इसे 41 को विभाजित करने में, तो एक जो जितने मिनट होते हैं ना उसका दोगुना कर दीजिए और दोनों डिजिटों के बीच में पॉइंट लगा दीजिए। जैसे कि 41 का दोगुना 82 हो गया और 8.2 मतलब बीच में पॉइंट लगा दिया। किसी को कोई डाउट, तो देखिए कितना हो गया 8.2। जब मैं 8.2 से 4 को लेस करूंगा तो कितना आया 4.2। 4.2 मल्टीपल किससे करेंगे 30 से, क्योंकि हमने मिनटों को घंटों में चेंज किया है। 30 कितना आया 126। 126 में से क्या घटाएंगे, क्योंकि नकारात्मक है। घंटे मिनट की सुइयों का जो मान आया वो आया नकारात्मक, नेगेटिव। तो मिनटों का आधा करेंगे तो 20.5, हम इसमें से लेस करेंगे 20.5 लेस करेंगे, तुम्हारा आंसर वही निकल के आएगा 105.5। 4:41 पर घंटे मिनट की सुइयों के बीच 105.5 अंश का कोण तय किया जाएगा। किसी को कोई डाउट हो इस पॉइंट से लेकर, इस क्वेश्चन से लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, हम नकारात्मक क्यों करते हैं, सकारात्मक क्यों करते हैं। जब सकारात्मक आता तो पॉजिटिव प्लस करते हैं, नकारात्मक तो नेगेटिव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4:41 का समय हो रहा है। एक बार घड़ी की तरफ देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए, 4:41 का समय हो रहा है। 4:41 का समय हो रहा है तो मिनट वाली सुई क्या है 8 से 1 मिनट ज्यादा, कहने मतलब घंटे वाली सुई से आगे। घंटे वाली सुई से आगे है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे है, और घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में, कहने को मतलब मिनट वाली सुई से पीछे है। जब हमारी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे होगी तो हम मिनटों का आधा करेंगे और लेस करेंगे और उत्तर निकालेंगे। जब हमारी सुई मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे होगी या घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से पीछे होगी, कहने का मतलब ये कि है आप कह रहे हो कि ये बोलने में कुछ वो है कि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से पीछे या घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई आगे हो तो हम मिनटों का आधा करते हैं और लेस करते हैं और घटा देते हैं। ठीक है, जब हमारी मिनट वाली सुई
से घंटे वाली सुई आगे होगी तो मिनटों का आधा करेंगे, प्लस करेंगे और उत्तर निकालेंगे। किसी को कोई डाउट इस पॉइंट से लेकर, इस क्वेश्चन से लेकर, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि वही एक बार मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, 4:41 तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1160 कैंची वाला गुणा कर दीजिए, कितना आया 240, डिफरेंस 11 × 11 1 कैरी और 11 × 44 और 1 45, 451। अब हम इसे लेस करेंगे तो ये 211 क्या हमारा आंसर रहे नहीं, 2 से विभाजित करेंगे तो हमारा आंसर वही निकल जाएगा 105.5। अंश का काउंट तय किया जाएगा। आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक जो मैंने पॉइंट लिखा है उन पॉइंटों को लिखा दूँ एक बार, जो मैंने क्वेश्चनों में किसी को डाउट, अब मैं पॉइंट की बात करता हूँ, पॉइंट लिखा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चनों की आगे बात करेंगे। देखिए नोट करके लिखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि घंटे और मिनट की सुइयों का अंतर सकारात्मक हो तो मिनटों का आधा करते हैं और जोड़ कर उत्तर निकालते हैं। ठीक है, यदि घंटे मिनट की सुइयों का अंतर सकारात्मक हो तो मिनटों का आधा करते हैं और जोड़ देते हैं, उत्तर निकालते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस पॉइंट से? जैसे कि मैंने 6:20 का निकाला तो क्या आया, हमारा पॉजिटिव आया, सकारात्मक का मिनटों का आधा किया और जोड़ दिया, उत्तर निकाला। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, यदि घंटे और मिनट की सुइयों का अंतर नकारात्मक हो तो मिनटों का आधा करते हैं और घटाकर उत्तर निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि जो 6:20 का समय हुआ, हमारा डिफरेंस क्या आया, पॉजिटिव आया, सकारात्मक आया, तो हमने मिनटों का आधा किया और जोड़ दिया, उत्तर निकाला। तो मैंने 4:41 का समय निकाला तो लेस किया और मिनटों का आधा किया और लेस किया और फाइनल आंसर निकाला। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। मिलते हैं कल इसी समय पर, इसी जगह पर, इसी टाइम पर, इसी टॉपिक के साथ और अगले कुछ क्वेश्चनों के साथ बात करेंगे हम एंगल से रिलेटिव क्वेश्चनों के। आज हमने कंसेप्ट सीखा और हमने क्वेश्चनों की बात की। ठीक है, तो मिलते हैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।